Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो गाइस हम 4 कोवलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड वाटर और लास्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो गाइस हम ये 4 कोवलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गाइस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2। गाइस जो हाइड्रोजन होता है ये होता है नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, ये होता है कैसा, नॉन पोलर। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर कॉम्बिनेशन। गाइस बिफोर कॉम्बिनेशन मतलब कि जो हाइड्रोजन के दोनों एटम्स हैं ये कंबाइन होने से पहले कैसे होंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए ये हो गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक आउटरमोस्ट शेल होगी। ये कंबाइन कर रहा होगा दूसरे हाइड्रोजन के एटम के पास। ठीक है गाइस, इस वाले हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन के भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गाइस हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में। तो गाइस ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। गाइस अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए बिफोर कॉम्बिनेशन का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, गाइस देखिए बिफोर कॉम्बिनेशन का कैसे बनेगा। हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइस, ये कंबाइन कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। बस गाइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सेम ऐसे ही बनाते हैं, बस इसमें ऑर्बिट्स बना दिया हमने। इसमें हम ऑर्बिट्स नहीं बनाते, इसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, या ये वाला हाइड्रोजन और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिफोर कॉम्बिनेशन का, जब ये दोनों कंबाइन नहीं हुए तब। ठीक है, अब गाइस देखते हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन कि जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। गाइस आफ्टर कॉम्बिनेशन में गाइस ये हो गया दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और ये जो दोनों की जो ऑर्बिट्स हैं ये कंबाइन हो गए और गाइस इन दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग। मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये दोनों आपस में स्टेबल हो गए, दोनों ने शेयरिंग कर ली। ठीक है, और गाइस अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्बिनेशन का। गाइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा H एंड H और दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है गाइस, सेम होता है, बस यहाँ पे जो ऑर्बिट्स हैं ये हम शो नहीं करते इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। या फिर हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन 1, दोनों हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। तो गाइस ये बन गया H2। गाइस यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एटम है, तो यहाँ पे ये है हाइड्रोजन एटम और ये भी है हाइड्रोजन एटम। गाइस जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो गए, दोनों ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिए, तो गाइस ये बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन
मॉलिक्यूल। ठीक है, तो गाइज ये हो गया बिफोर कॉम्बिनेशन का, ये हो गया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बिफोर कॉम्बिनेशन का, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिफोर कॉम्बिनेशन का, जब ये दोनों एटम आपस में कंबाइन नहीं किए थे। बट गाइज जब दोनों एटम आपस में कंबाइन कर गए, मतलब आफ्टर कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्बिनेशन का, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्बिनेशन का। तो गाइज ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, आपको इसी टाइप से स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो गाइज अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। गाइज नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2। ठीक है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ये होता है नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोजन कैसा होता है, नॉन पोलर। गाइस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,5, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर कॉम्बिनेशन। गाइस बिफोर कॉम्बिनेशन में सबसे पहले ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया नाइट्रोजन। गाइस इसमें हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को ही शो करते हैं। कौन सी शेल शो करेंगे हम, आउटर मोस्ट शेल, बस एक ही शेल बनाएंगे आउटर मोस्ट वाली। तो गाइस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है गाइस, ये कंबाइन कर रहा है दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ, तो इसमें भी आउटर मोस्ट शेल और इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब गाइस यहाँ पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग। कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की, 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन के और 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन के। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की शेयरिंग हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वैसे ये तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हो जाएगा N, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये कंबाइन कर रहा है दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब गाइस अब हम देखते हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन का, कि जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया नाइट्रोजन का एक एटम, ये इसका न्यूक्लियस, और ये दूसरा एटम इसका न्यूक्लियस। ठीक है गाइस, जो बाहर इलेक्ट्रॉन थे वो तो ऐसे ही रहेंगे जो शेयर नहीं कर रहे थे दोनों के। ठीक है, बट गाइस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे इसके 3 1 2 3 और यहाँ पे इसके 3 1 2 3। तो गाइस देखिए ये वाला अगर हम एटम देखें तो इसके पास 8 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और गाइस अगर हम ये वाला एटम देखते हैं तो इसके पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो दोनों एटम है ये आपस में स्टेबल हो गए, दोनों ने शेयरिंग कर ली, और दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो गाइस ये स्ट्रक्चर बन गया ऑर्बिटल। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। गाइस इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा N N। ठीक है, अब इसके पास ऑलरेडी 2 थे, इसके पास भी ऑलरेडी 2 थे, बट यहाँ पे 3 पेयर की क्या हो गई, शेयरिंग। गाइस ये बन गया इसका कौन सा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है,
इस वजह से यहाँ पे क्या गया, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे बन गया N2। तो गाइज ये जो है ये है नाइट्रोजन का एटम, ये है नाइट्रोजन एटम। ऐसे गाइज ये भी नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है। ये दोनों एटम आपस में कंबाइन हो गए, दोनों ने शेयरिंग कर ली, तो गाइज ये बन गया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो गाइज ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, नाइट्रोजन का। अब हम देखते हैं वाटर का स्ट्रक्चर। गाइज वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और गाइज ये जो वाटर होता है ये पोलर कंपाउंड होता है। कैसा होता है, पोलर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। गाइज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है एंड ऑक्सीजन की होती है 2,6। अब गाइज हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ताकि ये ड्यूप्लेट शो कर ले और अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस दैट इज हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले, क्योंकि हीलियम की 2 होती है, तो ये भी चाहता है कि ये स्टेबल हो जाए, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले। वैसे ही गाइस जो ऑक्सीजन है इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है ताकि ये अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस दैट इज नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8, तो उसकी अटेंड कर ले, ठीक है। तो गाइस क्या होगा, दोनों ही आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बिफोर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो गाइस बिफोर कॉम्बिनेशन में सबसे पहले ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन, ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, और गाइस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो एक हाइड्रोजन हुआ और ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं। गाइस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और इसके भी इसी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1। गाइस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो कर रहे हैं और ऑक्सीजन के हम इलेक्ट्रॉन को सर्कल से शो कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन के हमने इलेक्ट्रॉन को सर्कल से शो कर दिया, और गाइस यहाँ पे हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही शो करते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और इस वाले हाइड्रोजन से भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीजन है वो हर एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो गाइस इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। गाइस इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा H प्लस O प्लस H। गाइस H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, O के पास 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस वाले H के पास 1, ठीक है। तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब गाइस देखते हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन कि जब ये लोग कंबाइन हो जाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। देखिए गाइस ये हो गया ऑक्सीजन बीच में, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम, ये हो गया एक हाइड्रोजन और ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। गाइस ऑक्सीजन में जो बाहर इलेक्ट्रॉन थे वो तो बाहर ही रहेंगे, जो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, बट जो शेयर हो रहे हैं गाइस एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, एक इस वाले हाइड्रोजन का और एक इस ऑक्सीजन का। तो गाइस देखिए अगर इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और गाइस अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो गाइस ये बन गया इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्बिनेशन का, ठीक है। गाइस इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम इसका। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा HOH। गाइस यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास 4 तो है, 1 यहाँ से, 1 यहाँ पे हाइड्रोजन का, 1 यहाँ ऑक्सीजन का, 1 यहाँ हाइड्रोजन का, 1 यहाँ पे ऑक्सीजन का। तो गाइस ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं HOH, मतलब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो गाइस ये हो गया H2O का, ठीक है। तो गाइस ये बन गया वाटर का स्ट्रक्चर, ये है बिफोर कॉम्बिनेशन, और गाइस ये हो गया आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो जो वाटर होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है कॉम्बिनेशन होने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया वाटर का। गाइस अब हम देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर। गाइस कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4, और गाइस ये होता है नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है। कैसा कंपाउंड होता है ये? नॉन पोलर कंपाउंड। गाइस जो कार्बन होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। गाइस Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, ठीक है। गाइस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए। और गाइस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए। तो गाइस क्या होगा, 4 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे कार्बन के साथ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर बिफोर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो गाइस बिफोर कॉम्बिनेशन में स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया कार्बन, गाइस ये हो गई कार्बन की आउटर मोस्ट शेल, ये कंबाइन कर रहा है 4 क्लोरीन के साथ। गाइस 4 क्लोरीन है, तो ये एक क्लोरीन, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल, ये दूसरा क्लोरीन, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल, ये थर्ड क्लोरीन, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल, और ये 4th क्लोरीन, ठीक है। अब गाइस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं 4, ठीक है। और गाइस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 and 7। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इस वाले क्लोरीन के साथ, यहाँ पे कार्बन अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इस वाले क्लोरीन के साथ, देन इस वाले कार्बन और क्लोरीन की शेयरिंग होगी, और कार्बन के ये वाले इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की शेयरिंग होगी। तो गाइस हर एक साइड से जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है 4 क्लोरीन के एटम के साथ, ठीक है। गाइस ये तो हो गया इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो गाइस इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा C प्लस 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 प्लस। गाइस कार्बन हर जगह से क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। गाइज यहाँ पे क्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हर जगह से जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो गाइज ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये तो हो गया बिफोर कॉम्बिनेशन का। अब हम देखते हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो गाइज आफ्टर कॉम्बिनेशन में कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे देखिए। गाइस बीच में हो गया ये कार्बन का एटम, ठीक है, और ये सारे हो गए क्लोरीन के एटम। गाइस यहाँ पर कार्बन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, कार्बन का एक, क्लोरीन का एक, कार्बन का एक, क्लोरीन का एक, कार्बन का एक, क्लोरीन का एक। गाइस बाकी के जो क्लोरीन के बाकी के जो 6 एटम हैं वो बाहर ही रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। गाइस देखिए, अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस क्लोरीन की बात करते हैं तो इसके पास 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन के पास भी 8 आ गए, इसके पास भी 8 आ गए और इसके पास भी 8 आ गए। तो गाइस सारे जो एटम्स हैं ये सब स्टेबल हो गए, इन सब ने शेयरिंग कर ली और सब आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है। तो गाइस ये बन गया इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो गाइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा Cl 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 एंड Cl, ठीक है। यहाँ पर सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट, ठीक है। ये वाली चीज को हमने यहाँ पे शो कर दिया। गाइस बाकी के जो क्लोरीन के हैं वो हम लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि गाइस 6 बचेंगे क्योंकि एक तो ये शेयर कर ही रहा है ऑलरेडी क्लोरीन अपना, बाकी के जो 6 थे वो शेयर नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो गाइज ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl एंड सिंगल बॉन्ड Cl। गाइज जो कार्बन है वो हर एक क्लोरीन के साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इस वजह से हर एक के बीच में क्या बन गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग हो रही है। तो गाइज ये स्ट्रक्चर बन गया CCl4 का। तो गाइज याद रखिए ये हो गया इसका बिफोर कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। गाइज जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। तो गाइज कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ये हो गया इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो गाइस ये स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा और इन स्ट्रक्चर्स को ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।